प्रिय विद्यार्थियों, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 9 से हम 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और 5 में 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसका हम तीसरा कर रहे हैं। यदि एक क्वेश्चन आ जाएगा तो शेष क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है x की पावर 3 और हमें दिए हुए हैं 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये इस प्रकार से दिया हुआ है और इसके हमें फैक्टर बताने हैं, गुणनखंड बताने हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, पहली बार x की पावर 3 आया है, अब इसको कैसे करेंगे, अलग सवाल है, इसका फैक्टर कैसे करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका फैक्टर यानी गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0। तो इसकी वैल्यू 0 करने के लिए पहले तो आप x की वैल्यू रखो। जैसे पहले x के मान यस या नो में सोचता हूँ, आपको समझ में आ रहा है यस या नो। तो x के मान पहले प्लस में रख करके देखो। यदि प्लस से सफलता नहीं मिलती है तो हमें क्या रखने पड़ेंगे प्यारे बच्चों, माइनस के रखो। अरे यस या नो, शायद मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई। अब देखो प्यारे बच्चों, ये खुद प्लस में है, यदि इसके मान हम प्लस में रखेंगे तो और ज़्यादा प्लस में आएंगे, 0 आएगा नहीं। फिर भी आप यदि देखना चाहते हो तो देखो, जैसे x बराबर हमने क्या रखा, 1 रखा, यस या नो। तो जैसे हमने x बराबर 1 रखा तो देखो प्यारे बच्चों, सवाल ये चलेगा, आपको पता है। तो 1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 प्लस क्या आ जाएगा 13 गुणा 1 की घात क्या आ जाएगी 2 प्लस 32 गुणा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस क्या आ जाएगा 20। अब इसको हल करते हैं। तो 1 की पावर 3 यानी क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 की स्क्वायर यानी क्या 1 और ये 13 1 कम 13, यस या नो। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो 32 को 1 से गुणा किया, 32 से कम 32 और 20, यस या नो। शायद मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई। और देख लो प्यारे बच्चों, यही हुआ ना, प्लस के बहुत ज़्यादा मान आ गए कि नहीं आ गए। यदि इसको जोड़ते हैं तो 0 नहीं आएगा, प्लस की बहुत ज़्यादा आंसर आ जाएंगे। इसलिए ये x बराबर 1 हमारे लिए सुटेबल नहीं है। समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम x बराबर क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, माइनस के एक रफ में, पहले ये रफ में करके देखना, क्योंकि x बराबर -1 से सफलता मिलती है या -2 से मिलती है या -3 से मिलती है, तो इसलिए पहले रफ में करके देखो। और जैसे हम x बराबर 1 रखेंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जैसे हम x बराबर 1 रखते हैं तो देखो प्यारे बच्चों, सवाल में मान ये रखने हैं, अपने को पता है, तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 1 की पावर -1 की पावर 3 हो जाएगी, 13 गुणा -1 की स्क्वायर हो जाएगा 32 गुणा ये इस प्रकार से। अब देखो प्यारे बच्चों, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 13 एकम कितना हो गया 13। 1 की पावर -1 की पावर 3 है, तो आपको पता है 1 है 3 है 5 है, तो माइनस में ही आते हैं आंसर, यस या नो। तो 1 की पावर 3 यानी 1 आएगा, लेकिन आएंगे किसके, माइनस के, ये आपको पता ही है क्यों है। और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -32 से कम 32 और 20 के 20। अब देखो प्यारे बच्चों, 13 हो गए, यस या नो। तो अब देखो ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये माइनस का है और ये माइनस का, तो माइनस माइनस के जोड़ दो, कितने हैं माइनस के 33, और 13 में 20 जोड़ दो, प्लस के कितने आ जाएंगे 33, और 33 में से 33 गया, क्या बचा प्यारे बच्चों 0। तो इसका मतलब x बराबर 1 हमारे लिए सुटेबल रहा। तो जब सुटेबल रहा तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड बताएंगे। तो ये माइनस का इधर लेके आओ तो x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये एक इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो हमने बता दिया, लेकिन अभी ये पूरा सवाल नहीं हुआ है, केवल सामान्य आंसर प्राप्त हुए। अब इसको क्या करेंगे, अब जो हमारे पास में जो फैक्टर आया है, जो गुणनखंड आया है x प्लस 1, तो जो x प्लस 1 आया है, तो हमारा जो सवाल था यस या नो, इसमें हम भाग लगाने वाले हैं। प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो भाग लगाना सीखो, यस या नो। तो देखो ध्यान देना प्यारे बच्चों, आप मेरी बात वगैरह से लेना, हम भाग लगाना सीख रहे हैं। तो देखो समझो प्यारे बच्चों, तो हमें x प्लस 1 का इस संख्या में भाग लगाना है, यस या नो, जो हमारे फैक्टर प्राप्त हुए हैं, यस या नो। तो देखो ध्यान देना क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमें पहले x को देखो, किसको देखो, x को। तो हम x को किससे गुणा करें, x को किससे गुणा करें, तो क्या चाहिए, x की पावर 3 चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, x की पावर 3। तो किससे गुणा करोगे, x की स्क्वायर से, यस या नो। तो तरीका प्यारे बच्चों वही है, भाग लगाने। यदि आपको भाग लगाना आ जाएगा तो 10th क्लास में भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि 10th क्लास में भाग लगाने के अलग से सवाल है। तो देखो प्यारे बच्चों, वही तरीका है, जैसे एक सामान्य सवाल से बात करते हैं। जैसे 4 है, 4 में किसका भाग लगाना है, 2 का। तो 2 को किससे गुणा करें कि क्या आ जाए 4 आ जाए, तो किससे गुणा करते हैं 2 से, यस या नो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार भाग गया, 2 बार गया कि नहीं गया प्यारे बच्चों, ये बताओ समझ में आएगी ना। तो ठीक यही प्रक्रिया है कि x को किससे गुणा करेंगे क्या आ जाए, x की पावर 3 आ जाए। तो देखो x की घात 2, यदि x की घात 2 से करते हैं तो x की पावर 3 आएगी नहीं। तो इसका मतलब भाग कितनी बार गया, x की स्क्वायर बार गया, कितनी बार गया प्यारे बच्चों, x के स्क्वायर। कितने आए प्यारे बच्चों, x की पावर 3 आ गए। अब बताओ समझ में आएगी नहीं, यस या नो। लेकिन आपको पता है हमें पार्टा किसका बोलना था, x प्लस 1 का, यस या नो। तो प्लस 1 भी तो है साथ में, इसलिए प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर भी आ जाएगा, क्योंकि 1 को जिस संख्या से गुणा करते हैं, यस या नो। तो पहले तो केवल x को देखो और एक संख्या को खत्म करना है, क्योंकि एक्चुअल में भाग लगाने का मतलब क्या होता है, खत्म करना होता है। तो x को देखा, x की पावर 3 को खत्म करने के लिए x की स्क्वायर से गुणा किया और हमें सफलता मिल गई। और साथ में प्लस 1 से गुणा किया तो ये क्या हो गया, x की स्क्वायर हो गई, यस या नो। प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो अब देखो
प्लस क्या आ जाएगा अक्स स्क्वायर। तो अब देखो अक्स स्क्वायर वाले पद में लिख देना, यस या नो, अक्स स्क्वायर कहाँ लिख देना, अक्स स्क्वायर वाले। यहाँ क्या लिख देंगे, हम क्या कर देंगे, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ घटाते हैं और यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से आपको पता है ये प्लस का होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो एक्चुअल में हम भाग का नहीं बांधते हो प्यारे बच्चों, घटाते तो ही हैं, 4 में से 4 गया तभी तो 0 बचा कि नहीं बचा, ये तो यहाँ पर भी हमें घटाना है। घटाने का मतलब यहाँ जो चिन्ह है वो क्या कर देना, परिवर्तन कर देना। तो देखो ये माइनस का x⁻³ है और ये क्या है प्लस के, तो क्या बचा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बचा। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये 13x² किसके है, प्लस के है, और ये क्या है माइनस के है। इसके आगे आपको पता है कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये माइनस का है और ये प्लस के, तो 12 में से 1 गया माइनस का, तो कितने, 13 में से 1 गया तो कितने बच जाएंगे प्यारे बच्चों, 12x²। और शेष जो चल रहा है उसको पूरा का पूरा उतार देना, उसके चिन्ह परिवर्तन नहीं हो गया। ओके एवरीबॉडी, यस या नो, समझ में आया होगा। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, आगे चलते हैं, वापस वही प्रक्रिया कि अक्स को किससे गुणा करें, अक्स को किससे देखो क्या आना चाहिए, 12x² आना चाहिए, 12x²। तो देखो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, अक्स को किससे गुणा करें, क्या आना चाहिए, 12x²। तो देखो ध्यान देना, x² यानी एक अक्स कम पड़ा तो x² हो गया, और कितने कम पड़े, 12। अब बताओ प्यारे बच्चों यस या नो, तो कितनी बार, तो देखो 12 अक्स को अक्स से गुणा किया, 12x², यस या नो, तो कितनी बार भाग गया, 12x बार, और किसके आएंगे, प्लस के। तो ये देखो प्यारे बच्चों प्लस के, कोई चिन्ह नहीं होता, प्लस होता है, 12x हो जाएगी, आपको पता है। अब हम इसको गुणा कर देंगे, तो 12x को हम गुणा कर देंगे किससे, ये तो आ ही गया समझ में, 12x² आ जाएगा, यस या नो, आ गया प्यारे बच्चों। लेकिन आपको पता है 12x साथ में क्या चल रहा है, अक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इसलिए 12x किससे गुणा होगा, 1 से भी तो होगा। जब 1 से गुणा होगा तो 1 से करते हैं तो क्या सेम संख्या आ जाती है, क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 12x, यस या नो। अब क्या करोगे, वही बात है, हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। अब देखो ये माइनस कहानी खत्म, यस या नो, क्योंकि 12 माइनस के हो गए और प्लस के हो गए। अब देखो ध्यान देना, ये माइनस के है तो 32 में से हम 12 घटा देंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 32 में से 12 घटा रहे हैं तो 3 में से 1 कितने हैं, 20। कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 20x, किसके आ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे, और साथ में क्या चल रहा है, 20। अब बताओ यस या नो, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो अब अक्स को किससे गुणा करें, क्या आ जाए, 20x। तो ध्यान देना, अक्स को किससे गुणा करें, क्या आ जाए प्यारे बच्चों, 20x आ जाए। तो देखो अक्स तो आया हुआ है, कमी किसकी रही, 20 की, तो इस बार भाग कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा प्यारे बच्चों, 20 बार। तो क्या आ जाएंगे, 20x आ जाएंगे, यस या नो। अब साथ में आपको पता है क्या चल रहा है, यस या नो, प्लस का 1 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इसलिए 20 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 20। अब बताओ प्यारे बच्चों यस या नो। अब आपको पता है क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो प्यारे बच्चों 20 माइनस के और 20 प्लस के क्या बचा, कुछ नहीं, 20 माइनस के क्या बचा, कुछ नहीं। तो ये आपने ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। तो अब देखो प्यारे बच्चों, अभी हम सोच रहे हैं कि हमें फैक्टर प्राप्त हो गए सारे, अभी भी फैक्टर प्राप्त नहीं हुए। अब क्या करना है, x² 12x + 20 ये आया ना, इसका एक फैक्टर तो हमें पहले से पता ही है। ये अब इसको वापस ये देखो क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गई, घात 2 आ रही है, पावर 2 आ रही है। अब इसमें वापस जो हमने सवाल नंबर 4 में सवाल सीखा था ना, वो और प्रक्रिया लगानी पड़ेगी, तब जाके हमें हल हो पाएगा। तो भाग लगाना आया होगा संभवतः प्यारे बच्चों, यस या नो। अब देखो ध्यान देना, समझो प्यारे बच्चों, सवाल तो पूरा था, आपको पता ही है, 13x² में पूरा सवाल वापस उतार रहा हूँ, 32x + ये 20, ये सवाल था प्यारे बच्चों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, ये सवाल था जिसके एक फैक्टर तो हमारे पास में प्राप्त हो गए, क्या हो गए, x + 1। तो x + 1, एक तो ये लिख दो, और एक अभी इसका ये हल आया, क्या आया प्यारे बच्चों, x², यस या नो। तो एक इसको लिख देंगे, किसको लिख देंगे, x² + 12x + 20। ओके एवरीबॉडी, यस या नो। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये तो साथ में चलता रहेगा। अब ये जो सवाल है इसको हल करते हैं, यस या नो। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये तो साथ में चलता रहेगा, इसका कोई रोल नहीं है, एक फैक्टर आ चुका है हमारे पास में। अब देखो ये वही नियम आपको पता ही है, प्रथम और अंतिम को तो गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर आपको पता है क्या आने चाहिए, 20 आने चाहिए, क्योंकि इसके आगे क्या है, 1 है, 1 और 20 को तो गुणा करने पर प्यारे बच्चों क्या आने चाहिए, 20। ये बताओ समझ में आया कि नहीं है। और जोड़ने या घटाने पर आपको पता है क्या आना चाहिए, 12। जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के टुकड़े करते हैं, रूल पता है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला मैंने आपको बता रखा है। तो गुणा करने पर कितने आने चाहिए, 20, और जोड़ने घटाने पर कितने आने चाहिए, 12। ऐसी संख्या सोचो जो गुणा करे तो कितने हैं, 20, और जोड़े घटाए तो कितने हैं, 12। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ऐसी संख्या सोचो जो गुणा करे तो कितने आ जाए, 12, और ये तो क्या टुकड़े हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएंगे 10 × 2। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 10 × 2। 10 × 2, 10 को 2 से गुणा करते हैं, क्या आ गया, 20 आ गया कि नहीं आ गया। और 10 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं, 12।
अब बताओ प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं? हल करने का तरीका आपको पता ही है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न इस पर कोई प्रभाव पड़ता है। यस या नो प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आई? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न इस पर कोई प्रभाव पड़ता है। प्रभाव किस पर पड़ता है? बीच वाले पद पर। तो बीच वाला पद कितना है? 12 है, वो भी प्लस का है, इसलिए 10 भी प्लस के हैं। यस या नो? आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हो। तो 10 यहाँ लिख सकता हूँ मैं और 2 यहाँ लिख सकता हूँ, और दोनों ही किसके लेने हैं? प्लस के। क्यों लेने हैं? क्योंकि हमें प्लस के चाहिए। यस या नो? साथ में क्या चल रहा है? एक्स, तो ये लो एक्स और लिख देना और यहाँ पर क्या है? प्लस लगा देना। अब बताओ प्यारे बच्चों यस या नो? तो गुणनखंड के नियम ये द्विपद वाले के पता ही है अपने को, कितने पद बन गए? 1 2 3 4। अब हम क्या कर देंगे? दो पदों के जोड़े बनाकर कॉमन लेकर के हल करेंगे। तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स। इधर से क्या बचा? एक्स, एक्स का भाग लगाया एक्स में, क्या बचा? 2। इधर देखो प्यारे बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा? 10 और क्या बचा? एक्स और ये प्लस का निशान। 10 का भाग 20 में लगाया, कितनी बार गया? 2 बार। तो शायद मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में अच्छे से आ रही है। अब देखो प्यारे बच्चों एक्स प्लस दो दोनों में आ रहा है, हमें पता है जो वापस कॉमन आने चाहिए। बिल्कुल ये x प्लस 2 वापस कॉमन आ गए। यस या नो? इसको और शेष बचे हुए पद को हम एक में और लिख देते हैं। यस या नो? तो x प्लस 10 इस यहाँ लिख देते हैं और साथ में x प्लस 1 चल ही रहा है। तो ये सवाल के मेन आंसर हो जाएंगे, अपने मेन फैक्टर हो जाएंगे। ये हमें पूछा था। तो प्यारे बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था, लेकिन ये इस प्रकार से करना है। मैं एक बार वापस दोहरा देता हूँ और मेरा पढ़ा यदि आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर करना प्यारे बच्चों, और इसके शेष सवाल करने की कोशिश करना, और नहीं होते हैं तो मुझे बताना ताकि मैं आपको और बताऊं। तो प्यारे बच्चों ये सवाल था, पहली बार अलग सवाल आया है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो प्यारे बच्चों इसके लिए पहले एक्स की वैल्यू रखो। आप मैंने जैसे बताया था कि प्लस के रखो, यस या नो, और बाद में माइनस में। तो ये पूरा सवाल प्लस में चल रहा है, इसलिए प्लस में रखोगे तो आपको पता है प्लस में मान बड़े प्राप्त होंगे, हमें 0 प्राप्त करना है तो 0 प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जैसे हम x बराबर 1 रखते हैं तो अब x बराबर -1 रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें 0 प्राप्त हो जाता है। जैसे 0 प्राप्त हो गया, क्या? x बराबर -1, तो हमारे पास में ये सफल भूमिका निभाई किसने? x बराबर -1 ने। तो -1 को इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। जैसे ये एक फैक्टर हो गया, एक गुणनखंड हो गया, तो हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? जो सवाल हमें दिया हुआ था, यस या नो, जो सवाल x की पावर 3 13 x², यस या नो, जो भी दिया था उसका हम x प्लस 1 का भाग लगाएंगे। अब देखो भाग लगाना मैंने प्यारे बच्चों बता ही दिया आपको कि x को पहले गुणा करो किससे, कि पहले एक चीज को देखो, x को पहले एक एक भाग लगाने का मतलब क्या होता है? खत्म करना होता है। तो हम खत्म करते हैं। देखो प्यारे बच्चों वापस मैं दोहरा देता हूँ कि x को किससे गुणा करें? x को किससे गुणा किया? क्या चाहिए? x की पावर 3 चाहिए। तो कितने कम रहे? x²। क्यों? गुणा करने में घाते जुड़ जाए, x के घात 1 है, यस या नो? तो देखो प्यारे बच्चों घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो कितनी बार भाग गया? x की घात 2 बार गया। और ये लो, अब साथ में क्या चल रहा है? प्लस 1 से गुणा करना है। तो देखो प्यारे बच्चों प्लस 1 से भी कर दो, तो 1 से करेंगे क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा। ओके यस या नो? तो x² वाले कॉलम में रख देना। ये कहानी खत्म, क्योंकि हम घटाते हैं भाग लगाने के बाद में। यस या नो? और ये गए कितने आ गए? 12x। वापस इस x से इसको खत्म करो, तो पहली संख्या x खत्म करेगा। तो x को किससे गुणा करेंगे? क्या आ जाए? 12x² आ जाए। वापस समझ लो, x को किससे गुणा करें? क्या चाहिए इस बार आपको? 12x चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? x को किससे गुणा करें? क्या आ जाए? 12x आ जाए। तो देखो x तो है ही, किससे कर दो? 12 से। अब बताओ प्यारे बच्चों यस या नो? x की स्क्वायर आ जाए, यस या नो? तो 12x से गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यस या नो? तो क्या आ जाएंगे? 12x और ये खत्म हो जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। साथ में आपको पता है 12x किससे गुणा होगा? 1 से भी, तो इसलिए क्या आ जाएंगे? 12x आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने भाग लिया। भाग लगाने के बाद में यहाँ देखो x² प्लस 12x, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की जो भूमिका है वो आ गई। तो ये देखो ये मेन सवाल था, वापस हमने लिख दिया, और इस मेन सवाल का एक फैक्टर यानी एक गुणनखंड हमें पहले से पता है। और अब देखो एक इसका हल किया था, ये आया है तो इसको लिख दिया। अब ये क्या है? ये हमें पता है क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार द्विघात समीकरण x² यस या नो बन रहे कि नहीं बन रहे, जिसकी पावर 2 है, 3 पद है, इसलिए इसको हम हल कैसे करेंगे पता ही है। प्रथम और अंत पद को गुणा करते हैं, मध्य पद के टुकड़े करते हैं, जो रूल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में लगाया था वो लगाएंगे, और इस प्रकार से इसको हमें हल करेंगे। यस या नो? यहाँ से देखो ये गुणा करने पर 20 आने चाहिए, यस या नो? जोड़ने घटाने पर कितने आने चाहिए? 12। तो ऐसे टुकड़े क्या हो जाएंगे? 10 गुणा 2। 10 गुणा 2 क्या होते हैं? 20 होते हैं, और 10 में 2 जोड़ते हैं, कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। आगे की भूमिका आपको पता ही है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो इस पर और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव किस पर पड़ता है? बीच वाले पद पर। तो बीच वाला पद कितना है? 12x है। तो हमें क्या करना है? टुकड़े पता ही है, 10 और 2 लिख ही दिए,
अब दोनों केस के लिख दो, प्लस के लिख दो और साथ में क्या लिख दो, अक्स लिख देना, क्योंकि अक्स साथ में चल रहा है। यस नो। पद कितने बन गए, 1 2 3 और 4, और आप 4 पद बनते ही आपको पता है कॉमन लेकर के हल करते हो, कॉमन आ जाएगा अक्स, अक्स का भाग ले अक्स में, एक अक्स बच गया, प्लस का निशान, अक्स से अक्स कैंसिल, बच गया कितने, 2। आगे चलते हैं, प्लस के 10 और ये अक्स और प्लस के 10 के 2, 20 में गया 2 बार, तो ये पद और ये पद सेम आने चाहिए, x प्लस 2 वापस सेम आ गया, x प्लस 10 वापस आ गया और x प्लस 1 चल रहा है। ये अपने सवाल के मेन आंसर हो जाएंगे। संभवतः प्यारे बच्चों समझ में आया होंगे, शेष सवाल आप करना। धन्यवाद प्यारे बच्चों।